पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 11 और 12 में भाजपा प्रत्याशी ज्योति अतुल पटेल और शशिकला मुकेश पटेल ने अपने ढेरों प्रत्याशियों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क किया। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने रेड 9 टीवी से खास चर्चा की। देखिए यह रिपोर्ट। जहां प्रचार के दौरान जगह जगह महिलाओं ने दोनों प्रत्याशियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया, वहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर भाजपा कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे से चर्चा करते हुए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने बताया कि भाजपा अपने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पूरे देश में विकास के कार्य करती आ रही है और इसी का नतीजा है कि जनता का प्रतिशत भी भाजपा को मिलता है। पीथमपुर नगर पालिका परिषद के लिए भाजपा प्रचंड मतों से अपनी जीत दर्ज कराएगी। पीथमपुर नगरी का चुनाव जो है अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे देवेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, पुराना अनुभव है आपका राजनीति का और इस दौर से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे वार्डों में विजय होगी और जनता का भरपूर आशीर्वाद सारे प्रत्याशियों को मिल रहा, आपने प्रत्यक्ष देखा है। और निश्चित रूप से विकास की जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में जो नगर पालिका ने हमारी काम किया है उसका परिणाम है कि जनता में अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पर विजय होगी। देवेंद्र जी, इस बार पार्षदों में से अध्यक्ष चुना जाना है, इसलिए भी जोश थोड़ा ज्यादा है, ऐसा महसूस नहीं होता आपको? जोश तो हमेशा रहता है, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो। आपने तो सारे चुनाव देखे हैं किस प्रकार से यहाँ के लोगों में उत्साह रहता है, ये उत्साह दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में है। क्या लगता है कुछ नुकसान पार्टी को होगा या सिंबल पर जनता का भी? लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास कार्य है। आज अगर पीथमपुर अगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में अगर नाम रोशन करता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और केंद्र की सरकार, राज्य सरकार का योगदान है कि यह औद्योगिक क्षेत्र फल फूल रहा है और निश्चित रूप से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपकी नज़र से विकास का पैमाना क्या होता है विकास कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से समग्र विकास क्षेत्र का हुआ है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र का मामला हो। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग हमारे समय में आए हैं और यहाँ पर चाहे मूलभूत सुविधा, क्योंकि 14 गाँवों को मिलाकर यहाँ पर नगर पालिका बनी थी और सारी मूलभूत सुविधा, चाहे मैं यहाँ पर अध्यक्ष रहा, मांगी भाई अध्यक्ष रही और उसके बाद हमारे कविता संजय वैष्णव अध्यक्ष, सबने विकास कार्य की गंगा बहाई है। यहाँ पर सेवा की, हमारा माध्यम सेवा करने का माध्यम है। हम सेवा के माध्यम से राजनीति में आते हैं। हम नेता बनकर नहीं, एक सेवक बनकर जनता की सेवा करते हैं। पीथमपुर का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ तो फिर भी डेवलपमेंट हुआ, परंतु जो सागौर वाला इलाका है, जो इंडोरमा वाला इलाका है, जो ग्रामीण बेल्ट है पीथमपुर का, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी वो अछूता रह गया, उतना विकास नहीं हुआ। वहाँ पर भी विकास कार्य चल रहे हैं और सारे उनकी प्लानिंग बन चुकी है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ बहुत तेज गति से काम हो रहा है। निश्चित से आने वाले समय में 1.5-2 वर्ष आपने देखा, कोविड का समय बहुत भीषण समय रहा और 16 महीने कांग्रेस सरकार रही, उनने हमारे परिषद को काम भी करने नहीं दिया। परंतु अब हमारे लोग पूरी गति के साथ जो भी बचे हुए काम है उसको पूरी गति के साथ करेंगे। कांग्रेस कहती है कि पार्षद चाहे भाजपा के कितने भी जीत जाए, अध्यक्ष तो कांग्रेस का बनेगा, ऐसा क्यों कहते हैं? तो दीवा स्वप्न देखने की उनकी आदत है। हाँ, सब। अच्छा, क्या लगता है कितनी सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा? पिछली बार 22 सीटें। भाजपा सभी सीटों पर विजय होगी और निश्चित रूप से हो सकता है कांग्रेस का खाता नहीं खुले। तो देवेंद्र पटेल का ऐसा मानना है कि चप्पा चप्पा भाजपा है और उम्मीदों का कमल पूरे 31 वार्डों में खिल रहा है और जनता पूरी उम्मीद से है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
पीथमपुर का सर्वांगीण विकास होगा। क्या रहेगा 23 तारीख के दिन चुनावी भविष्य पीथमपुर नगरी का? क्या वास्तव में जनता भाजपा को अपना भरोसे भरा मत देगी? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से ये नेक इरादे रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए और किले में किसी भी प्रकार की सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रभारी के तौर पर आपको रण में उतारा है। क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव का? ये आप देख रहे हैं माहौल बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि 25 से 26 सीटें नगर पालिका की बनेगी यहाँ पे और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। मैं पिछले 15 दिन से यहाँ लगा हूँ और 15 दिन लगने में मैं कोई आश्वासन या झूठ बात नहीं बोलूँगा। निश्चित रूप से समाज चाहता है भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका बने, क्योंकि लोगों को मोदी में विश्वास है, शिवराज सिंह विश्वास है और वो जो पैसा भेजेंगे वो नगर पालिका में आगे नगर पालिका बनेगी, उसके माध्यम से ही काम हो पाएंगे। तो इसलिए स्वाभाविक है कि समाज समझता है और जनता बहुत अच्छी तरह जानती है और जनता वोट देगी। और माना जाता था कि भाजपा का डैमेज कंट्रोल वैसा बहुत अच्छा है कि जहां भी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं तो भाजपा बहुत तरीके से डैमेज कंट्रोल करती है। कहीं ना कहीं इस बार जो है उतना बेहतर तरीके से निर्दलियों को बनाने में कामयाबी मिली नहीं। तो पार्टी बहुत बड़ी रहती है ना, बहुत बड़ा परिवार होता है, तो इस तरह की स्थितियाँ बनती है थोड़ी सी, पर इसका मतलब नहीं कि समाज सब जानता है। जो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं वो आपको 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा उनका क्या असर होगा। अच्छा, आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही चुनाव बहुत बारीकी से देखे हैं, लंबा राजनीतिक करियर और अनुभव रहा है आपका। क्या लगता है इस बार तो पार्षदों में से चुना जाएगा अध्यक्ष? क्या लगता है लड़ाई कितनी संघर्षपूर्ण है? पार्षदों से चुना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतेंगे। सब जनता जानती है कि कौन लोग हैं जो पार्षद बनाकर सरकार बनाएंगे, इसलिए वो उनको वोट देगी। और कमल के फूल की सरकार जब बनना है भाजपा की तो भाजपा के लोग जीतेंगे। ये जितने भी निर्दलीय लड़ रहे हैं ये हमारी पार्टी कार्यकर्ता थे, पर अपना अंदर का जो अहम है, अपनी इच्छा शक्ति है, उसको दबा नहीं पाए, कोशिश की, ठीक है, उसके बाद और पार्टी का बनेगा। इसलिए लोग नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पार्टी के प्रत्याशियों को भी वोट देंगे और वो जीतेंगे। और उसके कारण कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बाल मुकुंद सिंह गौतम, उन्होंने आरोप लगाया था कि हमेशा जो भाजपाई हैं वो कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाते थे। अपने गिरेबान में भाजपा झांक नहीं रही है कि जिला अध्यक्ष अलग चलते हैं, अध्यक्ष अलग चलते हैं, अध्यक्ष जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है वो अलग चलते हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे गौतम जी को? मैंने बाल मुकुंद जी से कही है कि वो अपना घर देखें, दूसरों को घर देखने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और समाज का विश्वास हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हम सब इस प्रयास में लगे हैं सब लोग और जीतेंगे हम। आपने सुना कि इनका कहना है कि जिनके अपने घर अगर कांच के हो तो पत्थर लिए हाथ में ना घूमे और कांग्रेस स्वयं अपने गिरेबान में झांके कि दामन में कितने दाग हैं। और बहरहाल वास्तव में ये बात साफ है कि जनता किसकी तरफ रुख कर रही है और किस तरफ जनता का रुझान है, ये आने वाली 23 जनवरी को बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या वास्तव में पीथमपुर नगरी में एक बार फिर से उम्मीदों का कमल खिल रहा है या किसी प्रकार का होने वाला है परिवर्तन।